12 मई को हुआ क्या था? लोगों की जानें गई हैं, हर सियासी जमात से जाने गई हैं। जिम्मेदारी बनती है हर जिम्मेदार की जो उस वक्त हुकूमत में था। मुझ पे बहुत सारे FIR'ें कटनी शुरू हो जाती हैं। कोई अबाउट 39 FIRs काट दी गई उस वक्त की हुकूमत ने कि मैं मेयरशिप के नॉमिनेशन ना फाइल कर सकूं। एक पुलिस ऑफिसर वो मुझे जेल से निकालते हैं रात को 2:30 बजे और गडाप थाने ले जाते हैं और वहाँ बैठ के मेरे सामने ही FIR'ें काट रहे होते हैं मेरे ही खिलाफ। आपके साथ एक लफ्ज़ जुड़ा हुआ है 12 मई, उससे शुरू करते हैं। 12 मई को हुआ क्या था? देखिए अपना फैसल भाई, 12 मई जो दिन था उसकी ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ उस वक्त की जो सियासी जमातें थीं और हुकूमत थी उनका मिसमैनेजमेंट था। सियासी जमात भी एक अगर कोई इवेंट करती है तो वो मैनेज करके करती है और इसी तरह हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है तो कि उसको किसी तरह भी कंट्रोल किया जाए। तो उसमें मैं समझता हूँ नाकामी है और वो नाकामी सिर्फ मेरे अल्फाज से जस्टिफिकेशन नहीं मिलती। हाई कोर्ट के अंदर जब सो मोटो लिया गया था तो उसका मैं समझता हूँ मेरे पास है फ़ैसला मौजूद है। उसका बड़ा क्लियर फ़ैसला है। हाई कोर्ट ने सारी रिपोर्ट्स मंगाई जो तरीक़ेकार होता है हाई कोर्ट का हुकूमत वक्त से। उनकी रिपोर्ट्स पे हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि ये फ़िट केस नहीं है कि किसी पे अगर ज़िम्मेदारी आयद की जाए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से आईं उस वक्त की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से आईं उन रिपोर्ट्स ने कन्विंस किया हाई कोर्ट को कि ये मिसमैनेजमेंट तो हो सकता है मगर नेग्लिजेंस नहीं है और फिर पाबंद किया गवर्नमेंट को कि आइंदा ऐसी चीज़ ना हो और जो इफेक्टिव्स हैं उनको कंपनसेट करने के ऑर्डर किए। तो ये 2008 में डिस्पोज ऑफ हो चुका है हाई कोर्ट से। अब जो एक बात की जाती है, जैसे आपने भी सवाल कर दिया कि कौन जिम्मेदार था 12 मई का, लाशें तो गिरी थी ना? बिल्कुल, बहुत ही मैं समझता हूँ कोई ऐसा वाक़या नहीं था जिस पे आदमी बात भी करे। ज़िम्मेदारी बनती है हर ज़िम्मेदार की जो उस वक्त हुकूमत में था। लोगों की जानें गई हैं, हर सियासी जमात से जानें गई हैं। अब उसके बाद डिस्पोज ऑफ होने के बाद जब इलेक्शन होते हैं बल्दियाती और पार्टी मुझे नॉमिनेट करती है एज अ मेयर, तो मुझ पे बहुत सारे FIR'ें कटनी शुरू हो जाती हैं। कोई अबाउट 39 FIRs काट दी गई उस वक्त की हुकूमत ने कि मैं मेयरशिप के नॉमिनेशन ना फाइल कर सकूं 2015 में। जी। और उसमें फिर ये एक ऐसा वाक़या आता है कि एक पुलिस ऑफिसर वो मुझे जेल से निकालते हैं रात को 2:30 बजे और गडाप थाने ले जाते हैं और वहाँ बैठ के मेरे सामने ही FIR'ें काट रहे होते हैं मेरे ही खिलाफ। और वो FIR'ें क्या थी? रावण बार की बात कर रहे हैं? जी, रावण बार साहब, उनकी मेहरबानी है। 2007 में 12 मई की FIR कटी थी जिस पे सो मोटो हुआ और हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ किया। उसके बाद लोगों की वहाँ गाड़ियाँ जली थीं, किसी का टेप रिकॉर्डर चोरी हुआ था, तो उन सब ने भी इंडिविजुअली FIR'ें कटवाई थी उन थानों में। मलीर डिस्ट्रिक्ट के थाने थे ये सारे। तो जब FIR कट गई उसके बाद जब चालान की बारी आई तो रावणवार साहब ने सारे फायर ब्रिगेड के जो लोग जो काम करते हैं फायर ब्रिगेड के अंदर उन लोगों को उठाया और मुझे तो मैं तो उन्हीं के पास था, जेल में ही था, बल्कि थाने में था गडाप में। चालान में नाम डालने शुरू किए। तो 7 FIR'ों में उन्होंने कोई अबाउट 25 लोगों के नाम डाले, उसमें मेरा नाम भी डाला कि मैं भी इन्वॉल्व था कि जो गाड़ियां जल रही थीं, किसी का टेप रिकॉर्डर चोरी हुआ। तो ये वो FIR'ें हैं जो अभी कोर्टों के अंदर मौजूद हैं। उसमें से एक में बाइज्जत बरी किया है कोर्ट ने मुझे, और बाकी जो 6 हैं वो भी आइडेंटिकल FIR'ें हैं, आइडेंटिकल इवेंट्स हैं। तो मैं केस देख रहा हूँ, कोर्ट में मौजूद हैं। इंशाल्लाह कोर्ट मेरिट पे फैसला देगा। तो तशद्दुद के हवाले से मशहूर है, यहाँ पे तशद्दुद तो नहीं किया?
नहीं, मुझ पे तशद्दुद नहीं हुआ, मगर मुझे ये ज़रूर था कि 2:30 बजे जेल से निकालना, कोई कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप 2:30 बजे जेल से किसी को निकाल सकते हैं। मुझे जेल से निकाला गया और फिर गडाफ थाने ले जाया गया, लॉकअप किया गया फॉर नथिंग। मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है, ये कौन सा इवेंट है। तो खैर ये तो हरबे होते ही हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के। तो फिर 12 मई का हम ये कह सकते हैं इस फैसले के बाद 12 मई का केस जो है क्लोज हो गया? मेरे ख्याल में तो क्लोज हो गया नहीं है, मेरे पास ऑर्डर मौजूद है और आई एम श्योर सबके पास ही ऑर्डर मौजूद होगा। डिस्पोज ऑफ हुआ है। बाकी जो FIR हैं वो चल रही हैं, इंडिविजुअल FIR।